एक बहुत बड़ा एडवांटेज डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आपके रिटर्न्स बनाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाय एवरीवन, आज के वीडियो की शुरुआत मैं आपके लाखों रुपए बचा के करता हूं। अब आप बोलोगे कि आप हमारे लाखों रुपए कैसे बचाओगे? ओके, मैं आपके सिर्फ एक ग्राफिक के थ्रू लाखों रुपए बचा सकता हूं। आप इस ग्राफिक को देखिए और आप ये नोटिस करोगे कि ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ग्राफिक है। इसमें हम बात कर रहे हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड की। तो फंड एक ही है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। अगर इस फंड में आपने 10 लाख रुपए डाले होते रेगुलर प्लान के थ्रू, तो आपका रिटर्न लास्ट 5 साल में बन के आता करीब करीब 24 लाख। लेकिन अगर आपने इसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले होते डायरेक्ट राउट के थ्रू, तो आपके पैसे बन के आते करीब करीब 25 लाख रुपए। तो कितने लाख का डिफरेंस हो गया? करीब करीब 1,13,000 रुपए का डिफरेंस। लेकिन ये 1,13,000 रुपए का 1% डिफरेंस आपको दिखता है, लेकिन अगर आप इवेंचुअल रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ये डिफरेंस निकल के आता है 4%। तो मैंने आपके 4% पैसे बचा दिए। आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो एसबीआई ब्लू चिप फंड हो, चाहे वो आईडीबीआई का फलाना ढीमका फंड हो, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ डायरेक्ट राउट के थ्रू इन्वेस्ट करना है। आपको रेगुलर के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना है। रेगुलर में बहुत ज़्यादा कमीशन लगता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सिंपल सी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, जिससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में 6 पॉइंट्स में मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा। आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे, और आपको यह भी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने चाहिए और कैसे। सो डिस्कशन अपन शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्टॉक में अंतर क्या होता है और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या होता है। तो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का स्टॉक। अगर आप इस स्टॉक को आज जाके खरीद लें 1353 रुपए में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई सारे नाम सुने होंगे, एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, आईडीबीआई हाइब्रिड फंड, एचडीएफसी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। सो ये होते क्या है? ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है एक ब्रीफ केस क्रिएट करना। तो एक ब्रीफ केस क्रिएट करा जाता है और उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, बहुत सारे स्टॉक्स का एक कलेक्शन बनाया जाता है और उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो एक म्यूचुअल फंड का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड नाम का एक म्यूचुअल फंड है। अगर आपको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पता करने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ब्रीफ केस है, उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो आपको ब्रीफ केस खोल के ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो वो होगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, तो आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करो और आपके सामने ये ब्रीफकेस खुल जाएगा और आप देख सकते हो कि कौन कौन से इसमें स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस म्यूचुअल फंड में जो एसबीआई ब्लू चिप नाम का म्यूचुअल फंड है, उसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, इन्फोसिस है, रिलायंस है और बाकी सारे स्टॉक्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आपका नेचुरल क्वेश्चन ये आएगा कि अक्षत ये बताओ कि फायदा किसमें है, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि इक्विटीज या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया में टॉप ब्लू चिप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, तो ब्लू चिप फंड का मतलब होता है ए ग्रेड क्वालिटी स्टॉक्स जिस पोर्टफोलियो में हैं, वो वाले फंड्स के रिटर्न मैंने आपके सामने रखे हैं। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे आईडीबीआई का एक ब्लू चिप फंड चलता है, उसने लास्ट 5 ईयर का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कि हर साल से कितना ये फंड बढ़ रहा है, उसका रिटर्न निकल के आता है 9.3%। सिमिलरली आप कैनरा का देखोगे तो 12.5%, 10.5%, 11.5%। तो आप देख सकते हो कि ये रिटर्न मिल रहा है हमें इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर आप इनका एवरेज निकालो तो ये करीब करीब 9 से 10% के आसपास का एवरेज बैठता है। अब स्टॉक्स में क्या है? अब स्टॉक्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो मैं अभी ब्लू चिप स्टॉक्स और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैंने इंडिया की 5 पॉपुलर कंपनीज को पिक करा एंड उनके रिटर्न्स मैंने यहाँ पे प्लॉट करे। तो आप देख सकते हो कि अगर एचडीएफसी बैंक के रिटर्न के बारे में मैं बात करूं, उसका 5 साल का कैगर निकल के आता है 10%। सिमिलरली अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करो तो उसका 18 निकल के आता है, नेस्ले का 15 निकल के आता है, बजाज फाइनेंस का 32% निकल के आता है, एशियन पेंट्स का 20% निकल के आता है। तो अगर मैं आपको 2 चॉइसेस दूं, तो चॉइस नंबर 1 कि आप इंडिया के जो टॉप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे आप 5 म्यूचुअल फंड्स ब्लू चिप, वर्सेस आप इंडिया की टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कंपनीज जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आपको पता है वो अच्छी कंपनियां हैं, अगर आप वो 5 कंपनियां पकड़ो और उसमें आप अपना पैसा डाल दो, तो आपका रिटर्न किस में ज्यादा बनेगा? डेफिनेटली आपका रिटर्न इस चीज में ज्यादा बनेगा।
तो क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एब्सोल्युटली बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ डायरेक्ट इक्विटीज़ में पैसा डालना चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में ये होता है कि आपके रिटर्न्स बनाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर से अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं जिसके बारे में मैंने बात करी। इस ऑप्शन में आपके पास 9 से 10% का रिटर्न बन रहा था ऑन एन एवरेज, और जो मैंने आपको 5 कंपनियां, ये पॉपुलर कंपनियां हैं, मैंने रैंडमली पिक करी थी, आप 10 कर लो इसको, आपका आराम से 15% तक का कैगर ईजिली बैठेगा। और ये मैं जो आपको रिटर्न्स बता रहा हूँ ये आज के मार्केट पे आधारित है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, निफ्टी करीब करीब 16-17% तक करेक्ट कर चुका है, लेकिन तब भी अच्छी इक्विटीज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 3 से 5 साल के बीच में, इक्विटीज़ या डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के देती है। तो अब नेचुरल सा सवाल ये आता है कि हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए, हमें करना ही नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी बातों पे निर्धारित है, लेकिन मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। तो पहली चीज तो ये कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास पहली चीज थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफिस जाते हो 9 से 6 एंड आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो खोल के भी देख सको, तो हो सकता है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग आपके लिए ना हो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या रिसर्च करनी पड़ेगी उसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट HDFC बैंक के बारे में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें सबसे पहले जाके, और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये सबसे पहली चीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसकी सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, उसको सामान ज्यादा बेचना चाहिए, एंड दूसरी चीज उसको वो सामान प्रॉफिटेबली बेचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामान बेचने में पेले पड़े हुए और आपके पास प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको, अगर आप नए निवेशक हो और डायरेक्ट इक्विटीज खरीद रहे हो, तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप ऐसी कंपनी में निवेश करें जिसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो हम HDFC बैंक के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में इसके रेवेन्यूज करीब करीब 1 लाख करोड़ थे, जो अब बढ़ते बढ़ते 1.67 लाख करोड़ हो गए। तो रेवेन्यूज डेफिनेटली बढ़े हैं। नेट इनकम का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि 18,510 इसकी नेट इनकम थी 2018 में, जो बढ़ते बढ़ते 38,000 करोड़ की नेट इनकम हो गई है। आप इतना सिंपल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कर सकते हो। तो ये तो हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है स्टॉक खरीदने से पहले, कि वो अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस पे ट्रेड ना कर रहा हो। क्योंकि पीटर लिंच एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था कि इफ अ स्टॉक इज जनरेटिंग इट्स हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज बट इट इज नॉट ट्रेडिंग एट इट्स हाईएस्ट एवर प्राइस, देन यू शुड कंसिडर बाइंग दैट स्टॉक। अर्थात, और आज का शब्द है अर्थात, तो उसका मीनिंग आप मुझे बता दीजिएगा क्या होता है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर एक स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स दे रहा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज दे रहा है, लेकिन उसकी हाईएस्ट एवर प्राइस पे वो ट्रेड नहीं कर रहा है, तो आप उस स्टॉक को खरीदने के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो आप सिंपल सा जाइए ओवरव्यू पे और मैक्स पे जाइए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि HDFC बैंक की हाईएस्ट एवर प्राइस करीब करीब 1650 रुपए थी, और अभी ये गिर के करीब करीब 1350 रुपए हो गई है। तो क्या ये स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है? आंसर नहीं है। तो आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके खरीद लो, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने देखा है कि कंपनी अच्छी है, रेवेन्यूज अच्छा ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, हाईएस्ट एवर प्राइस पे अपना ट्रेड नहीं कर रहा है, काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहा है, तो आप एक तरीके से इसको मॉनिटर कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ऐसी 5 या 6 कंपनी आइडेंटिफाई कर लो, उसमें आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो SIP मोड में। SIP मोड का मतलब कि आपने अगर आज 10,000 रुपए इस महीने HDFC बैंक में डाले, तो आप कृपया करके अगले महीने भी उसमें 10,000 रुपए डाल दीजिएगा। एटलीस्ट आप 6 से 12 महीने का इन्वेस्टमेंट पीरियड आप अपना बना के चलें एक SIP फॉर्म में। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वैसे के वैसे आप अच्छे स्टॉक्स में SIP रन करो, तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। तो अगर आप इतनी बेसिक एनालिसिस कर सकते हो और अपने आप को अपडेट रख सकते हो, धीरे धीरे आप अपनी रिस्क प्रोफाइल बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आपने आज जाके स्मॉल कैप स्टॉक्स भी खरीद लिए, मिड कैप स्टॉक्स भी खरीद लिए, नहीं। पहली चीज आप ब्लू चिप स्टॉक से शुरू करिए। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब जिनके नाम आपने सुने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। दूसरी चीज, उनके रेवेन्यूज प्रॉफिट्स बढ़ रहे हो। तीसरी चीज, वो अपनी हाईएस्ट एवर प्राइस पे ट्रेड ना कर रहा हो। अगर आपको ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, तो आप उसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। आपको नोशनल नुकसान हो सकता है कि कल को मार्केट थोड़ा गिर गया, तो HDFC बैंक आपने 1350 रुपए में खरीदा है, तो हो सकता है वो 1250 हो जाए, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन वो स्टॉक 3 से 5 साल में डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा और अच्छे रिटर्न देके जाएगा।
अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की। और आप मेरे से बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑफिस से हमें टाइम नहीं मिलता, हमें घर आके खाना वाना बनाना होता है, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना होता है, किसके पास इतना टाइम है फालतू का, राइट। सो हमें तो म्यूचुअल फंड में करना है। ओके, आप म्यूचुअल फंड में कर दो। आप ये मुख्य बातें ध्यान रख लेना। पहली चीज, आप कृपया करके इंडेक्स फंड में पैसा डाल दें। इंडेक्स फंड क्या होता है? जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट चढ़ गया, मार्केट गिर गया। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज निफ्टी 50 या सेंसेक्स भारत में। वो पूरे का पूरा कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनी या टॉप 30 कंपनी भारत की, उसको अपन मार्केट बोलते हैं। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। जब आप इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आप क्या खरीद रहे हो? आप निफ्टी 50 खरीद रहे हो या सेंसेक्स इंडेक्स खरीद रहे हो? अब इंडेक्स फंड खरीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें कमीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। इसमें कमीशन ना के बराबर होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है। एंड ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत कम होता है और दूसरा, इसका रिटर्न करीब करीब लास्ट 20 सालों में अगर अपन कैगर उठा के देखें तो करीब करीब 12% निकल के आता है। मैंने आपको ब्लू चिप का भी कैगर बताया था और रिटर्न बताया था, वो कितना निकल के आ रहा था? 9 से 10%। तो आपको किस तरीके का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए? आपको इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए, दैट्स इट। आप हाइब्रिड के चक्कर में मत पड़ो, इक्विटी के चक्कर में मत पड़ो, रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ने वाला है, आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। आप सिंपल सा इंडेक्स फंड उठाओ, आपकी सैलरी आती है, आप उसमें लगा देना। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंड प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर आपको ये टिप पसंद आती है तो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में, जैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रैंडम डेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को, हम लोगों को मंथ एंड में या मंथ फर्स्ट वीक में तनख्वाह मिलती है। तो आप इस दौरान म्यूचुअल फंड में, किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड में, चाहे वो इंडेक्स हो, इक्विटी हो, हाइब्रिड हो, उसमें आप इन्वेस्ट मत करो। और आपको अगर फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, तो आप 13 तारीख को इन्वेस्ट करो, क्योंकि उस दिन सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से, ये एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, अपन कभी और कवर करेंगे, लेकिन सप्लाई डिमांड के मिसमैच की वजह से आपको बेटर प्राइजेस मिलेंगी। ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन चीज़ है। तो आप रैंडम डेट पकड़ो, मंथ एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ में इन्वेस्ट मत करना म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप SIP चला रहे हो, जैसे अगर आपको 20,000 रुपये का निवेश करना है हर महीने, तो आप रैंडम डेट पकड़ लो, 13 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, जो भी आपको तारीख अच्छी दिखे, बस लास्ट वीक ऑफ अ मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ में नहीं होनी चाहिए। थर्ड और फाइनल टिप मैंने वीडियो के शुरुआत में कवर करी थी कि आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेगुलर प्लान में नहीं। क्योंकि रेगुलर प्लान में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड एजेंट आपके पास आता है, आपका अकाउंट खुलाता है, एंड वो भी कमीशन लेता है, एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर भी कमीशन लेता है। डायरेक्ट में होता यह है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर को मैंडेटरी कमीशन देना पड़ता है, तो उससे तो आप बच नहीं सकते। अगर आपको वो भी कमीशन कम करना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज अपना के आप आराम से म्यूचुअल फंड में भी ठीक ठाक सा रिटर्न या अपना ऑप्टिमल रिटर्न तो बना ही सकते हो। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि मुझे तो रेगुलर इनकम बनानी है म्यूचुअल फंड से भी और इक्विटी से भी। तो पहली चीज़ तो ये कि जो भी आप निवेश कर रहे हो इक्विटीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में भी, तो एटलीस्ट आप अपना विजन 2 से 3 साल का रखें। क्योंकि आप जो भी पैसा, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए अगर आप आज मार्केट में डाल रहे हो, तो उस पैसे की ज़रूरत आपको अगले 3 सालों तक नहीं होनी चाहिए। इक्विटी मार्केट, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल होने का मतलब ऊपर नीचे जाते हैं। तो अगर आपको उस पैसे की इमीडिएट नीड है अगले 1 साल में, और हो सकता है मार्केट रिकवर नहीं करा, तो आपको चीजें लॉस पे बेचनी पड़ती है, दुख होता है, आंसू निकल जाते हैं लोगों के। सो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। कृपया ये मान के चलें कि जो भी पैसा आप मार्केट में लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, आपको उस पैसे की जरूरत एटलीस्ट 2 से 3 साल नहीं होनी चाहिए। जिस भी पैसे की जरूरत आपको है, आप उसकी FD करा लो, कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपके पास टाइम है, कुछ होल्डिंग पावर है कि आप पैसा रोक सकते हो, आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है। तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड मार्केट रेगुलर इनकम बनाने वाला जरिया नहीं है। मैंने एक डिविडेंड स्टॉक पे भी वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। 5वां पॉइंट आता है रिस्क प्रोफाइल की। क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग रिस्की है? हाँ, बिल्कुल है। अब कई लोगों की सोच ये होती है कि यार अगर हमने ना म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे दे दिए तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपना खुद का पैसा अपने खुद के म्यूचुअल फंड में नहीं डालते।
अब ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन आप ये अज्यूम करके मत चलिए कि जस्ट बिकॉज आपने अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को दे दिया है तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। सबसे अच्छा मैनेजमेंट अपने पैसे का आप खुद कर सकते हो। आप इस बात का ध्यान रखिए। आप सिंपल इन्वेस्टिंग रूल अपने लिए बनाइए, उसको आप एग्जीक्यूट करते चले जाइए। जैसे जैसे आपके मार्केट की समझ बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये अज्यूम करके मत चलिए कि आपने अपना काम आउटसोर्स कर दिया एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को। अभी एक एक्सिस फंड का स्कैम हुआ है, आप उसके बारे में गूगल करके देखिए, आपको रियलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड पता चलेगी। तो कहने का पॉइंट यह है कि कृपया अपना पैसा मैनेज करना खुद सीखें। म्यूचुअल फंड मैनेजर जरूरी नहीं है कि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। तो सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट मैं आपको समरी बता देता हूं पूरे वीडियो की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बोथ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग दोनों रिस्की चीजें हैं। दूसरी चीज, आपको अपना पैसा मैनेज करना खुद आना चाहिए। तीसरी चीज, म्यूचुअल फंड अपना खुद का मैनेज करने के लिए आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें कि आप इंडेक्स फंड खरीदें, आप स्टैगर्ड डेट पे खरीदें, कोई रैंडम सी डेट पिक कर लें उस पर खरीदें। एंड तीसरा एंड फाइनली डायरेक्ट प्लान पिक करें। स्टॉक्स खरीदने में अगर आप नए नए खिलाड़ी आए हो मार्केट में तो ऐसी कंपनियां पिक करें जिसके बारे में आपको पता है, एटलीस्ट आप नाम वाम सुनते रहते हो, बड़ी कंपनियां हो। जाके क्या देखना है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, SIP मोड में इन्वेस्ट करना है। हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहिए। अभी मार्केट बहुत अच्छा है निवेश करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गिरते मार्केट में एक निवेश पे वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपके पास और भी कुछ सजेशंस हो कि मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिकल सा वीडियो बनाया था तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू so much and I will see you soon.